हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम स्टार्ट कर चुके थे जो हमारा इंडिविजुअल टॉपिक है, हमारा सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर। सो हम उसमें स्टार्ट कर चुके हैं हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड उसके स्टेजेस। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? वो टाइम है हमारा जो कि हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है और टिल द डेथ, जो हमारी डेथ तक रहता है। सो अब हम इसकी कुछ हमारा बेसिक स्टडी करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस की। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है हमारा? सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है बाय विच, जिसमें अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज चेंज, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चेंज होता है इनटू ए पर्सन, एक पर्सन के अंदर, और टू ए सोशल बींग, और एक सोशल बींग के अंदर। इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन आवर लाइफ। ये एक क्या हमारी कंटिन्यूस है, बिना रुकने वाली प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग चलते हैं तब तक हम हमारे बर्थ से और हमारी डेथ तक। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो हमारी प्रोसेस है सोशलाइजेशन की, फॉर एन इंडिविजुअल, ये किससे स्टार्ट करते हैं? हमारे इंडिविजुअल से स्टार्ट होते हैं विद हिज बर्थ, उसके बर्थ से, एंड कंटिन्यूस टिल एट द टाइम ऑफ डेथ। जो उसकी बर्थ से स्टार्ट होती है जो हमारी सोशलाइजेशन है, उसकी डेथ के टाइम तक रहती है। एंड इंडिविजुअल लाइफ, जो हमारी इंडिविजुअल की लाइफ्स हैं, एंड जो हमारी ग्रोथ है सोसाइटी के अंदर, एंड सोसाइटी जो मोल्ड्स हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन है, चेंज इट्स पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं और एक्सेट्रा को। सो हम डेफिनेशन करेंगे सोशलाइजेशन की। हमारी सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जो हमारा ग्रीन है, उसने डेफिनेशन दी थी सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके अंदर ए मैन डेवलप इनटू, जो है एक आदमी अपने आप को डेवलप करता है किसके अंदर? एक सोशल बीइंग के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो किसने दी थी? बर्जर ने दी थी। बर्जर ने क्या दी थी? सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है बाय विच चाइल्ड लर्न्स, जो है एक चाइल्ड है वो लर्न करता है टू बी पार्टिसिपेट मेंबर। क्या लर्न करता है वो? एक पार्टिसिपेट, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक मेंबर के थ्रू इन द सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के अंदर। सो ये डेफिनेशन थी हमारी सोशलाइजेशन की। उसके बाद हमारा फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के फीचर कौन कौन से हैं? सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है? एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलती है बर्थ से डेथ तक। उसमें फर्स्ट है हमारा, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, बिना रुकने वाली प्रोसेस है। एंड इट स्टार्ट्स, और ये कब स्टार्ट होती है? विद द बर्थ, बर्थ से स्टार्ट होती है, एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर डेथ, हमारी कंटिन्यूस रहते हैं आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी, टू द फ्यूचर जनरेशन, हमारी अगली जनरेशन के लिए। सोशलाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल। सोशलाइजेशन क्या हेल्प करती है? हमारी कंट्रोल, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के भी काम आती है हमारी सोशलाइजेशन। उसमें हमारा इट कंट्रोल्स अवर बिहेवियर। ये क्या क्या सिखाती है? अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना इन मैनी वेज, काफ़ी काफ़ी डिफरेंट वेज में, काफ़ी सारे वेज में। द नॉर्म्स एंड कस्टम्स, जो हमारे नॉर्म्स है या फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं, ऑफ आवर कल्चर, जो हमारे कल्चर के अंदर जो हमारे नॉर्म्स है या फिर कस्टम्स हैं। एंड सोसाइटी हेल्प्स टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। और सोसाइटी क्या सिखाती है? जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर उस पर कंट्रोल करना सिखाते हैं, क्या? हमारी सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन इज डन थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज। जो हमारा सोशलाइजेशन है वो दोनों तरीके से किया जाता है, फॉर्मल फॉर्मल से भी और इनफॉर्मल से भी, एजेंसी से भी। जो फॉर्मल एजेंसी है उसमें क्या आती है? हमारे स्कूल आ जाते हैं, हमारे कॉलेज आ जाते हैं हमारे। और जो इनफॉर्मल एजेंसीज में क्या आ जाते हैं? हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। फॉर्मल एजेंसीज लाइक स्कूल एंड कॉलेज हैव सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। आपको पता होगा, आप स्कूल में भी गए हैं, ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ आप कॉलेज में भी आए हैं, तो आपको पता होगा कि स्कूल के कुछ रूल रेगुलेशन है और कॉलेज के भी रूल रेगुलेशन है। वो किस में बाउंड करके रखते हैं? हम एक सोसाइटी के अंदर एक सोशलाइजेशन बना के रखते हैं। दे डू नॉट सोशलाइज थ्रू द एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये क्या करती है? हमें सोशलाइज करती है एजुकेशन के अंदर, जो और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। इनफॉर्मल एजेंसीज में क्या क्या आते हैं? हमारे फ्रेंड्स आ गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स आ गए, हमारे ऑल्सो हैव सम रूल एंड रेगुलेशन। उनके अंदर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। सोशलाइजेशन प्रोवाइड बेसिक डिसिप्लिन। जो हमारी सोशलाइजेशन है वो प्रोवाइड करते हैं हमारी बेसिक डिसिप्लिन हर एक इंडिविजुअल के थ्रू द सोशलाइजेशन। जो हमारी सोशलाइजेशन है, इंडिविजुअल लर्न अबाउट द वेरियस नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। वो क्या करते हैं? हमारी सोशलाइजेशन के थ्रू हम है इंडिविजुअल काफ़ी सारी जो नॉर्म्स है अपनी सोसाइटी, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सीखता है। एंड लर्न अबाउट द
acceptable and what is not. So he had learned how to control the discipline. वो क्या करता है, उसको कैसे अपनी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे जो उसके नेबर्स उसे एक्सेप्ट करना है, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी डिसिप्लिन बना के रखना है, वो क्या सिखाती है, हमारी सोसाइटी सिखाती है, हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस। एंड बिहेवियर टू गेन द सोशल अप्रूवल, और क्या सिखाते हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना सिखाती है, उसको जो हमारे सोशल बिहेवियर उसको अप्रूव करती है, अप्रूवल देती है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सो उसके बाद क्या हमारा सोशलाइजेशन हम कर चुके हैं ब्रीफ में। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, अडल्ट सोशलाइजेशन, और हमारा रीसोशलाइजेशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा किसके अंदर होता है, हमारा रिलेशन होता है हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, किसी इंडिविजुअल का रिलेशन। इट्स बिटवीन द इंडिविजुअल, ये किसके बीच में होता है, इंडिविजुअल के एंड दीज पीपल इन देयर लाइफ, जो उसकी लाइफ में जो पीपल्स होते हैं, विद हुम दे हैव प्राइमरी रिलेशनशिप, जिसके साथ उसका प्राइमरी रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या कहते हैं, हमारी फैमिली आ जाती है, हमारी फ्रेंड्स आ जाती है हमारे, ये क्या हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या हमारा जो हमारा इंटरेक्शन है जो इंडिविजुअल का, वो किससे होता है, फर्स्ट हमारा फैमिली से होता है और फ्रेंड से, वो हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन सिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या हमारा, इट्स बिटवीन द इंडिविजुअल, ये किसके बीच में होता है, इंडिविजुअल के बीच में होता है, एंड दोज पीपल इन देयर लाइफ हुम दे हैव सेकेंडरी रिलेशनशिप, उस किसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी रिलेशनशिप आता है, जो पीपल हमें फर्स्ट में तो अगर हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब जब वो चाइल्ड बड़ा हो जाता है, वो स्कूल में जाना जाता है या फिर कॉलेज में जाता है या फिर जो ऑफिस में चला जाता है, तो उस पर कुछ बाउंडेशंस या कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके स्कूल के अकॉर्डिंग, उसके ऑफिस के अकॉर्डिंग। सेकेंड रिलेशनशिप लाइक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एक्सेट्रा, दे आर फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन, इनके जो कुछ फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं अपने कॉलेज के, स्कूल के या फिर ऑफिस के। उसके बाद हमारा एंटीसिपेटरी जो सोशलाइजेशन है वो क्या होता है, जो हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, हमारा जो हम रोल प्ले करते हैं, जो चाइल्ड है वो एक रोल प्ले करता है, वेरियस रोल प्ले करता है किसी स्कूल प्ले के अंदर, लाइक फादर का रोल प्ले किया, फिर ये उसने डॉक्टर का प्ले किया एंड ऑल दैट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है किसकी, सोशलाइजेशन की, इन विच एन इंडिविजुअल, उसके अंदर जो इंडिविजुअल अपने आप को एज्यूम करता है, मेंबर्स लाइक अ चाइल्ड प्ले, वो किसी जो है वो चाइल्ड के अंदर रोल प्ले करता है, वेरियस रोल प्ले करता है, कैसे कैसे, लाइक फादर हो गया हमारा, डॉक्टर हो गया हमारा, इन स्कूल प्लेस जो उसके स्कूल के अंदर है वो। देन ही लर्न सम ऑफ देयर बिहेवियर रिक्वायर्ड इन द रोल, वो उस टाइम पे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसे फील करता है, वो उसे एग्जामिन करता है कि हमें आगे जाके कैसे करना है, कैसे रोल प्ले करना है आगे फर्दर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, हमारा एडल्ट सोशलाइजेशन। जो हमारा एडल्ट सोशलाइजेशन है वो कैसे होता है, द एम ऑफ अडल्ट सोशलाइजेशन, जो हमारा एम है एडल्ट सोशलाइजेशन का वो क्या है, इज़ टू ब्रिंग चेंजेस, उसमें क्या है हमारे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं इन द व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमारे इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग है, एंड लर्निंग द जो हमारे फ्रेजेस हैं लाइफ के उसको लर्न करके, जो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो हमें स्टेजेस की थी, इन्फेंटल, जो हमारी इन्फेंट थी, हमारी एडोलसेंट थी, हमारी प्री स्कूल थी, स्कूल एज थी, तो उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड्स को है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको जो उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको वो सोल्व करके जो आगे ओवरकम करता है उन प्रॉब्लम से, सो उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो उसमें वो क्या हमारा एडल्ट सोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या हमारा, रीसोशलाइजेशन में आता है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग, इसमें क्या आता है, जो हमारी डिस्कार्डिंग की प्रोसेस है, द ओल्ड बिहेवियर, जो हमारे ओल्ड बिहेवियर हैं, एंड एक्सेप्टिंग द न्यू बिहेवियर, और हमारे जो ओल्ड बिहेवियर है उसको छोड़ के जो हमारे न्यू बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं, रिसोशलाइजेशन हम उसे बोलते हैं। रिसोशलाइजेशन अकर थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ साइकिल, जो रिसोशलाइजेशन है वो जो ह्यूमन बींग है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में चलता रहता है। अब उसको ये छोड़ना है, अब जैसे हम मानते हैं हमें किसी प्लेस पे बर्थ किया, तो उसके बाद हमें स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, सो हमें जो हमारी जो लाइफ साइकिल है उसको चेंज करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, स्कूल के प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद हम देन कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद काफ़ी सारे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, उससे हम ओल्ड बिहेवियर को छोड़ के हम न्यू बिहेवियर अडेप्ट कर रहे हैं, सो एंड ऑल दैट।
उसके बाद हमारा एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, हम पढ़ चुके हैं हमारा एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन सी हमारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एजेंसीज में क्या होते हैं हमारे जो है, दीज एजेंसीज आर फिक्स रूल एंड रेगुलेशन, इन एजेंसी में हमारे फिक्स रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एजुकेशन जो हमारी इंस्टीट्यूट है, यानी स्कूल हो गए हमारे, कॉलेजेस हो गए हमारे। ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूट है जिससे हमें ऑक्यूपेशन मिलता है। लॉज हो गए हमारे, लॉज एंड ऑर्डर्स हो गए हमारे, स्टेट्स हो गई हमारी। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा इनफॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल एजेंसी में क्या आता है हमारे, फैमिलीज हो गई, प्ले स्कूल्स हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए हमारे फ्रेंड्स के, रिलीजन हो गए हमारे, कस्टम्स हो गए हमारे एंड ऑल दैट। ये अब तक हमने किया है। जो हमारा सोशलाइजेशन है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी जो हमारे टाइप्स क्या है सोशलाइजेशन की, और हमारी एजेंसी क्या है सोशलाइजेशन की। सो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। तो अगली हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे अफेक्ट है इन्वायरमेंट में, वो कैसे पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उस पर अफेक्ट कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो समझ में आया देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फर्दर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।